हाय एवरीवन, मैं आ गई थी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में लगा हुआ था। बट अब ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो सॉरी फॉर दैट। और ये इस तरीके से इसका मैप है। और यहाँ पे टोटल 14 हॉल बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के शॉप्स हैं, और एक हॉल के अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ यहाँ मिल रही थी। लोग अलग अलग देश से आए हुए थे, और इंडिया के हर स्टेट से भी लोग आए हुए थे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। बहुत सारे तो मैंने ऐसे देखे जिनके मैंने कभी पहले नाम भी नहीं सुने थे। तो वो सब कुछ यहाँ पे देखा। जैसे देख सकते हो, ये आनंदा घी, तो हम जनरली ये देखते हैं टीवी में, तो हमें इनके बारे में पता है। बट कुछ ऐसे भी थे, जैसे कि मैंने अरविंद घी देखा, जो कि मैंने कभी देखा ही नहीं था पहले, और सुना भी नहीं था इसके बारे में। तो ये इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी। तो ये हमने देखा, और उसके बाद आनंदा घी की तरफ आ गए, और यहाँ पे सारा प्रोडक्ट था। उन्होंने प्राइस टैग भी लगा रहा था, देख सकते हो 540 रुपीज़ का है ये। और पता नहीं इतने सारे मटके घटम क्यों रखे हुए थे, मुझे नहीं पता। तो उसको हमने देखा। उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े, और यहाँ पे एक शॉप थी जो केरला से आए हुए थे ये लोग, और वहीं का सामान बेच रहे थे, और अच्छा था ये भी। उसके बाद ये बकलावा करके एक शॉप मिली हमें, और इसकी जो मिठाई थी ना, थोड़ी अलग सी थी, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। 200 ग्राम 600 रुपीज़ का दे रहे थे। और ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट हाँ, कॉस्टली था। ये देखने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े। बट हाँ, जो भी कह लो, मिठाइयाँ बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, तो बहुत अच्छा लगा इनको देखकर। कुछ अलग शेप्स देखी हमने इनकी। और उसके बाद हम आगे आए, और आगे यहाँ पे भी हर ज़्यादातर ना पहले ही अंदर आ गए थे 12 नंबर हॉल में, जो कि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे फूड से रिलेटेड थी। लाइक ये देख सकते हो, अरविंद डेयरी नज़र आ गया। और यहाँ पे एक नई चीज़ देखी कि ये ना, इसकी आइसक्रीम वगैरह भी टेस्ट करवा रहे थे यहाँ पे। और इनके देसी घी रखे हुए थे, इन्होंने सरसों तेल रखा हुआ था, और ये आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर के थे, वो भी ये टेस्ट करवा रहे थे। उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ी इंडिया टी के ऊपर, और सामने देख सकते हो किस तरीके से ये कचरा उठा के क्लीन भी कर रहे थे साथ के साथ, क्योंकि लोग कुछ खा के फेंक दे रहे थे, तो वो साथ के साथ ही वो क्लीन भी कर दे रहे थे। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी थी टी की ओर, तो मैं आ गई, और मैंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या न्यू है। तो यहाँ पे देखिए, शेरे पंजाब के नाम से है ये चाय पत्ती, और ये ½ kg 1 kg 2 kg तक के पैकेट्स में अवेलेबल था। तो मैंने इनको भी देखा, और उसके बाद फिर मैं आगे की ओर गई। और हम जो 12 नंबर हॉल में गए थे ना, तो हमने जो प्रोडक्ट का जो प्रोफाइल लगा होता है ना हॉल का बाहर, वो अच्छे से स्टडी नहीं किया, और हम ऐसे अंदर चले गए, और यहाँ पे हमारा आधा दिन स्पेंड हो गया। सभी 14 हॉल्स को घूमने के लिए मुझे लगता है 2 से 3 दिन लगेंगे, अगर आराम से तसल्ली से घूम रहे हो तो। और जल्दी जल्दी में तो एक दिन भी घूम सकते हैं, बट हमारा आधा दिन यहीं निकल चुका था। और हम आए ही थे दोपहर के बाद, बच्चों को स्कूल से लेकर आए थे, तो और ज़्यादा लेट हो गया था यहाँ पे। और ये देख सकते हो, इस तरीके से मसाले हैं, लॉट्स ऑफ मसाले ही मसाले, और अचार पैकेट में है। ये एक्चुअली ना लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी एरिया से लोग आए हुए हैं वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं। ये चिप्स भी थे, और लोग खड़े थे, और बहुत सारे लोग ख़रीद भी रहे थे। देख सकते हो, जैसे नमकीन, पापड़, पिकल्स लिखा हुआ है इस पर, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, पैकेट में था सब कुछ। उसके बाद नज़र आया ये हाथरस का सुप्रसिद्ध हींग, और वो खुद ही इसके बारे में बता सकते हैं। आप एक के साथ एक फ्री, 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए की 100 ग्राम, 100 ग्राम के साथ 100 ग्राम फ्री, 150 रुपए, 150 रुपए, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। 1 पे 1 फ्री था। और उसके बाद एक और आ गया ग्लूटन घी सॉरी हींग करके, और ये भी हींग था। तो हींग की भी बहुत सारी मतलब शॉप्स देखी मैंने, 2 देखी यहाँ पे, और भी 2-3 नज़र आई थी, बट मैं उनके पास नहीं गई। और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े, और देख सकते हो डाबर का भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, और फिर एक और नज़र आई शॉप बकलावा करके, और यहाँ पे भी वही सेम मिठाइयाँ थी जो मैंने पहले वाले शॉप में देखी थी। छोटी छोटी देखी, कप केक्स की तरह लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सारी मिठाइयाँ थी, और ये इंडिया का नहीं था, इंडिया से बाहर का था ये। फिर हम और आगे की ओर आए, और आगे हमें नज़र आया हक्की पिक्की कम्युनिटी वाले, जो बाल वाले होते हैं ना, वो नज़र आए, जो आदिवासी जो तेल बेचते हैं जिनसे बाल लंबे होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे परफ्यूम्स वगैरह भी रखे हुए थे, तो ये सेल करे थे। और यहाँ बाल वाले भी मैंने बहुत सारे देखे, यहाँ पे 2-3 देखे बाल वाले। ये सारा जो था 12 हॉल नंबर पे था, और ये नेक्स्ट ईयर फिर से लगेगा। तो किसी को घूमना है, और इस टाइम पे अगर आप हो दिल्ली में, तो आप यहाँ पे घूम सकते हो। फिर इसके बाद सामने नज़र आई है ड्रेसेस की शॉप, और ये देख सकते हो इस तरीके से टॉप और 1 पीस ड्रेसेस लगे हुए थे। इनके फैब्रिक्स अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक थे, तो मैंने इनको देखा, और फिर मैं आगे आ गई।
और आगे ड्राई फ्रूट वाले भैया नज़र आए और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे भाई, ऐसी ऐसी ड्राई फ्रूट्स थी। देखो ये तो नॉर्मली जनरली देखते हैं वो ड्राई फ्रूट्स है, कुछ तो ऐसी भी थी जो मेरे को पता नहीं था कि क्या है। ये देख सकते हैं मामरा बादाम से थोड़ा हटके है, ये थोड़ा अलग है, इसका साइज़ जो है ना थोड़ा लंबा है। और गोलगप्पों की शॉप नज़र आ गई, चाट पापड़ी की शॉप नज़र आएगी। मैंने देखा और देख सकते इस तरीके से गोलगप्पे इन्होंने लगा रखे थे प्लेट में। मुझे नहीं पता ये किसको देंगे खाने के लिए, बट हाँ कोई अगर ले रहा था तो वो उसको अलग से दे रहे थे, बनाया हुआ नहीं दे रहे थे। उसके नज़र आ गए मुझे टर्किश वाले भैया जो कि आइसक्रीम बेच रहे थे और 100 रुपीज़ की ईच आइसक्रीम थी और इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स थे। और सबसे अच्छी बात इनकी पता क्या थी, इन्होंने आइसक्रीम दिया ना, वेदांशी को लेनी थी आइसक्रीम और वो परेशान हो गई क्योंकि वो उसको दे ही नहीं रहे थे। वो बार बार वो सभी को ऐसे कर रहे थे, देखिए इस तरीके से दे रहे थे फिर ले रहे थे। इनके हाथों में इतनी तेज़ी थी ना कि वो ऐसा लग रहा था कि हाथ में आ गया वो कप और वापस से ले रहे थे। अब उन्होंने देखा कि वेदांशी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही है तो उन्होंने दे दिया। फिर एक लेडी को उन्होंने दिया, उनको बहुत टाइम लगाया जब जाके दिया उनको। वेदांशी परेशान हो गई थी, कहती मुझे खानी नहीं है आइसक्रीम। तो ये ऐसे आइसक्रीम देने वाले सारे मिल जाए ना तो बच्चे आइसक्रीम खाना ही छोड़ देंगे। फाइनली इसको मिला और वो खुश हो गई, फिर वो आगे की और बढ़ी, हम आगे की ओर आए। और फिर यहाँ पे मिल रहा था हलवा, ये देख सकते हो इस तरीके से सूखा हलवा बना के रखा हुआ था, बहुत सारे हलवे अलग अलग फ्लेवर्स के बना के रखे थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा लिया। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए और ये साउथ के थे, केरला से आए हुए थे ये लोग और बात बहुत अच्छे से कर रहे थे। और हमने ये छोटे छोटे 2 पीसेस लिए हलवा के और उसके बाद हम आ गए मदर्स रेसिपी की ओर। और यहाँ पे तो भाई अचार के साथ साथ लॉट्स ऑफ इनके पास चटनी थी और ये चटनी ना मतलब टेस्ट भी करवा रहे थे कि भाई आप चटनी टेस्ट करो और उसके बाद लेकर जाओ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे क्या है यहाँ सबको ही अच्छा लगा था। बहुत सारे लोग थे जो टेस्ट कर रहे थे और उसके बाद जिनको जो पसंद आया वो ख़रीद रहे थे। गोलगप्पे की भी चटनी थी यहाँ पे तो वो भी मैंने देखी, मुझे अच्छा लगा। देख सकते हो इस तरीके से एक एक इन्होंने टेस्ट के लिए रखा हुआ था। दिल्ली चाट की है चटनी और नीचे उसके बाद पूरा का पूरा पैकेट था, भेलपुरी की भी चटनी थी। तो मैंने टेस्ट नहीं किया बट बहुत सारे लोग कर रहे थे टेस्ट। और फिर हम आगे आ गए और यहाँ बिजनौर का प्रसिद्ध शुद्ध गुड़ वाला था। यहाँ पे ये गुड़ के पैकेट्स थे इनके पास इस तरीके से और ये गुड़ दे रहे थे। तो भाई मुझे ऐसा फ़ील हुआ यहाँ पे आके कि जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती है ना एक इंसान को, वो सब कुछ था यहाँ पे। ये खाने पीने का सारा स्टॉल, मसाले वसाले सब कुछ एक स्टॉल में इन्होंने रखा था। उसके बाद कपड़ों का तो मुझे लगा कि नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, हर तरीके का फैब्रिक और हर तरीके का कपड़ा था यहाँ पे। उसके बाद नज़र आए पोछे वाले भैया, ये देख सकते हो एक फ्लोर इन्होंने रखा हुआ था रेडीमेड, वो फ्लोर पे पोछा लगा रहे थे। जो हम जनरली देखते हैं टीवी वगैरह पे ऐड वैड, तो उस तरीके के सारे वाइपर थे इनके पास और पोछा भी था बहुत सारा। और मुझे एक सेल्फ के लिए अच्छा लग रहा था, वाइपर छोटा सा था तो अच्छा लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद में आ गई ये देखिए ये साड़ी की शॉप, नहीं सॉरी ये सूट की शॉप है। और ये सूट का जो फैब्रिक था ना भाई इतना सॉफ्ट था ना, इतना सॉफ्ट, मक्खन की तरह सॉफ्ट था। और ये 4000 रुपीज़ ईच सूट का था। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था बट हाँ सूट उस प्राइस के अकॉर्डिंगली सही था। और मतलब इतना सॉफ्ट फैब्रिक, शिफॉन का फैब्रिक था और उसमें ना बीड्स लगे हुए थे, मोतियों का काम हो रखा था, बहुत सुंदर लगा था। और कलर सारे के सारे ही कलर पेस्टल कलर्स थे, देखिए कितने सारे कलर्स हैं और सभी के सभी लाइट कलर्स में हैं। और इनमें जो प्रिंटिंग हो रखी थी वो 3D प्रिंटिंग हो रखी थी जो कि बहुत सुंदर लगा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये सर्दियों के सूट वाले भैया नज़र आ गए। फिर मैंने देखा सर्दियों के सूट यहाँ बहुत सारे लगे हुए थे और इनके पास ये देख सकते हो इस तरीके से शॉल भी थे। 1000 रुपीज़ का बताए थे। मुझे ना इनके शॉप में ना एक साड़ी पसंद आ गई। मैंने इनको बोला भाई इसका क्या प्राइस है, इन्होंने बोला 10,000 रुपीज़। ये देख सकते हो ऑफ वाइट में ना मरून कलर का बॉर्डर था। साड़ी बहुत अच्छी थी पर प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद आ गए थे कि देखिए देख सकते हो कितने सारे अचार हैं इनके पास और ये अचारों को देखने के बाद बहुत सारे लोग टेस्ट भी कर रहे थे। उसके बाद फिर हम आगे की ओर आ गए और यहाँ पे नज़र आ गए आदिवासी हेयर ऑयल वाले। बालों के लिए, मैं बाल बढ़ाने के लिए मैसूर कर्नाटक स्टेट का है, आदिवासी प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन में बाई 1 गेट 1 उसमें सारा डुप्लीकेट वगैरह मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिल्ली प्रगति में हमारा स्टोर लगा हुआ है। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पे आके ले सकते हो। आज लास्ट है, अगर आपको कंफर्म कर रहे हैं तो नंबर पे वीडियो कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग करके मंगा सकते हैं। सेम ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा, सेम क्वालिटी का तेल आएगा। तो किसी को चाहिए तो वो हेयर ऑयल उस नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम कारपेट्स वाली शॉप पे, और ये कारपेट जो था 1500 ईच था। और ये इस तरीके से ना ये पूरा फोल्ड हो जाता है और उसके बाद कैरी करने के लिए ऊपर से बना भी हुआ था इस तरीके से। ये सही लग रहा था देखने में बट थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे।
फिर आगे हम आए और आगे हमें ये फिर से शॉल वाली शॉप नज़र आई। यहाँ पे शॉल बहुत सारे लगे हुए थे और अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो ये साल तो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर इसी नवंबर में ये फिर से इस तरीके से लगेगा और ट्रेड फेयर फिर से लगेगा, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और यहाँ पे जगह जगह से लोग अपनी शॉप लगाएंगे और सामान बेचेंगे, तो कोई चाहे तो यहाँ पे आके सामान ख़रीद सकता है। उसके बाद हमें ये नज़र आ गई पर्स वाली शॉप और यहाँ पे वेदांशी फिर से कहने लगी कि मुझे पर्स लेना है, पर्स लेना। तो छोटे वाले पर्स 300 ईच था और बड़े वाले 500 ईच थे। तो ये 300 वाले थे, तो वेदांशी को अच्छा लग गया, तो वो कह रही मुझे लेना है। और देविशी को भी छोटा सा शीशा था, वो अच्छा लग रहा था, तो दोनों ने अपने ले लिया। देविशी ने ले लिया मिरर और वेदांशी ने लिया छोटा सा पर्स, जो कि ये वाला पर्स जिसको कि वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दोनों लेके खुश हो गई और हम आगे की ओर बढ़े और हमें नेक्स्ट हॉल में जाना था, क्योंकि हम आधा दिन इसी में स्पेंड कर चुके थे और हमें फटाफट सारे स्टॉल देखने थे, क्योंकि आज का जो दिन था 27 नवंबर और आज ही ये बंद होने वाला था। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर देखने को मिलता, तो मुझे था कि मैं सारे ही फटाफट देख लूँ और टाइम काफ़ी यहीं पे लग चुका था, तो हमें आगे जाना था और आगे की ओर देखना था। और आगे जो भी हमने देखा वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सो बाय बाय।